हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पे हम लोग टीजीटी कमीशन और टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस किया है, दैट इज़ वेक्टर एंड द इक्विलिब्रियम। उसके 2 वीडियोस मैंने अब तक बनाए हैं, ये इसका 3rd वीडियो है। उसमें 20 क्वेश्चंस मैं कवर कर चुकी हूँ। अभी मैं नया क्वेश्चन 21 से शुरू कर रही हूँ। लेट्स डिस्कस question number 21. The magnitude of vector product of 2 vectors is under 3 times the scalar product. The angle between the vectors is option A is pi by 2, option B is pi by 3, option C is pi by 4, option C is pi by 6. इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बहुत सिंपल है। क्रॉस प्रोडक्ट आपका होता है वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और आपका डॉट स्केलर प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन राइट इट एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 इंटू ए डॉट बी। इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 ए बी कॉस थीटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3 आ जाएगा, जिसके लिए एंगल होता है 60 डिग्री। टेन थीटा 60 डिग्री एंगल पे √3 आता है, यानी कि पाई बाय 3, 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 3। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, पाई बाय 3। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज 45 डिग्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पे आपको दे रखा है इफ एफ इज इक्वल टू 2i + 3j - 4 के एफ का मतलब फोर्स है, यहाँ पे फोर्स गिवन है, एंड डी इज इक्वल टू i - 3j - 5 के, यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। देन द वर्क डन इज, वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है। वर्क डन आपको पता है फोर्स इंटू द डिस्टेंस प्लस होता है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी कि डॉट प्रोडक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए है आपका 28 जॉउल, पी है -20 जॉउल, सी है -6 जॉउल, डी है आपका 16 जॉउल। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर 2 वेक्टर हैं, आपके पास 3 वेक्टर गिवन है ए बी एंड सी, जिसमें से जो ए बी है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और जो ए सी है उसका क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास भी 0 आएगा। अब आपको बताना है कि बी और सी के बीच का एंगल क्या होगा। ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 120 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी है 75 डिग्री। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। इजी, आपको 2 चीजें दे रखी हैं। एक आपको दे रखा है कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 और दूसरा आपको दे रखा है कि ए क्रॉस सी इक्वल टू 0। अब हम ये जानते हैं कि अगर 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उसका मतलब क्या है कि वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और अगर 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, उसका मतलब क्या है कि वो दोनों आपस में पैरेलल में है। अब इन दोनों को हम डायग्राम की फॉर्म में बना लेते हैं कि जैसे ए परपेंडिकुलर टू बी था, तो हमने एक बी ड्रॉ किया नीचे और ए को परपेंडिकुलर दिखा दिए। ए और बी आपके पास परपेंडिकुलर में है। अब दूसरा क्या बोलता है कि ए आपका सी के पैरेलल में है, तो हम ए के पैरेलल में एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे सी। तो ए और सी पैरेलल में है, ए और बी आपके पास परपेंडिकुलर में है। तो इस डायग्राम से आप जान सकते हैं कि ए आपका जो बी और सी है वो आपस में क्या होंगे। आपको डायग्राम से साफ पता चल रहा है जो बी और सी है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है यानी कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर आपका 90 डिग्री। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 है, उसमें बोलते हैं, क्वेश्चन है आपका कि 2 फोर्सेज इज ऑफ मैग्नीट्यूड p/2, कि 2 फोर्सेज हैं जिसमें दोनों का मैग्नीट्यूड p/2 है और दोनों की दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं, यानी कि दोनों फोर्सेज के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो दियर इफेक्ट में बी न्यूट्रलाइज्ड बाय अ थर्ड फोर्स अलोंग देयर बाइसेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ।
तो मतलब उनको न्यूट्रलाइज करने वाली जो थर्ड फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए इज P, ऑप्शन बी इज P/2, ऑप्शन सी इज √2P और ऑप्शन डी इज P/√2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। आपके पास ये जो आपको दो फोर्सेस दे रखी है P/2, दो फोर्सेस हैं, दोनों की वैल्यू P/2 ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड। तो इनका आप इन दोनों फोर्सेस का स्केयरिंग करके अंडर निकाल लेंगे, स्केयरिंग करके सम करके अंडर निकाल लेंगे, जो कि थर्ड फोर्स के इक्वल आएगी, जो कि इन दोनों फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करेगी। तो इसको आप कुछ इस तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं। F = P/2 का स्केयर प्लस P/2 का स्केयर, दोनों का अंडर रूट, सम करके अंडर रूट कर दो। आपके पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो है P/√2। तो आंसर आपका है P/√2। ऑप्शन है डी, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज P/√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि नल वेक्टर क्या होता है। ए ऑप्शन है पैरेलल टू एवरी वेक्टर, बी इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर, सी इज बोथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर, सी इज इनवर्स ऑफ एवरी वेक्टर। यानी कि ऑप्शन बोलता है कि नल वेक्टर हर एक वेक्टर के पैरेलल में होता है, ऑप्शन बी बोलता है कि हर एक वेक्टर परपेंडिकुलर में होता है, ऑप्शन सी बोलता है पैरेलल भी होता है, परपेंडिकुलर भी होता है हर एक वेक्टर के, और ऑप्शन डी बोलता है कि हर एक वेक्टर के इनवर्स में आता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें से, जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, बोथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27, which is the unit vector। क्वेश्चन नंबर 27 is which is unit vector। A is I plus J plus K, B is 1/2I plus 1/2J plus 1/√2K, C is 1/4I plus 1/4J plus 1/4K, और D है कि both A and C are correct। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सॉल्व करके देख सकते हैं आप इसको। इसमें जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसको इस तरीके से हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल के सॉल्व करके देख सकते हैं। तो 1/2 का स्केयर प्लस 1/2 का स्केयर प्लस 1/√2 का स्केयर, उसका अंडर रूट निकाल लेंगे टोटल। तो आपके पास आप देख सकते हैं आंसर आपके पास 1 आ रहा है, 1 यानी कि यूनिट। तो आपके पास ये कौन से किसके वाले का आ रहा है, जो ऑप्शन बी है उसका आंसर 1 आ रहा है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बी है। नाउ नेक्स्ट टू द क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है कि 3 फोर्सेस हैं, एक मिनट, कि 3 फोर्सेस हैं। फर्स्ट इज द 2I - 3J + 4K, सेकेंड इज द 8I - 7J + 6K, थर्ड फोर्स इज M ब्रैकेट I - J + K आर इन इक्विलिब्रियम। ये तीनों की तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। सो द वैल्यू ऑफ M इज A is the -20, B is 20, C is -10 and D is 10। अब सिंपल सी बात है, कोई इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि वो स्टेबल है। ये जो फोर्सेस हैं इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि इन फोर्सेस का सम इज इक्वल टू 0 आएगा। यानी कि इन जो फोर्सेस है इनका जो इफेक्ट है जिस भी बॉडी के ऊपर लग रही है उस पे 0 आ रहा है, टोटल फोर्स 0 आ रही है। तो हम तीनों फोर्सेस का सम करके देख लेंगे, इक्वल टू 0 है, दैट इज गिवन, और उसमें से हम M की वैल्यू निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। वेक्टर सम ऑफ गिवन फोर्सेस शुड बी 0, इक्विलिब्रियम है तो हम तीनों का सम करेंगे। इस तरीके से सम कर लेंगे, I वालों को अलग, J को अलग, K को अलग, और इक्वल टू हम इसको 0 पुट कर रहे हैं। फिर हम 10 + M = 0 आ रहा है, फिर M = -10 आ रहा है, मतलब M की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -10 आ रही है। तो आंसर आपका है -10। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब चलते हैं 29 क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 29 इज इफ L, M, N आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर देन, ये आता ही होगा, सबको आता होगा। L, M, N आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर n। तो ऑप्शन है L + M + N = 1 होता है, या फिर बी ऑप्शन है L स्केयर। ये जो 2 2 2 लिखा है ये एक्चुअली स्केयर डिनोट कर रही हूँ मैं, जो मेरे को अच्छे से करना आया नहीं इसमें।
तो ऑप्शन बी इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी इज एल एम एन इज इक्वल टू 1 एंड ऑप्शन डी इज 1/L प्लस 1/M प्लस 1/N। आपकी इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आई थिंक ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, दैट इज ऑप्शन बी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है कि इफ वेक्टर ए एंड बी हैव द सेम मैग्नीट्यूड देन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकते हैं। अगर ए और बी दोनों सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स हैं तब जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट है वो इनमें से क्या नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए इज इक्वल टू 0, वो 0 नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी इज इक्वल टू लेस देन ए बी, ऑप्शन सी इज इक्वल टू ए बी एंड ऑप्शन डी इज इक्वल टू ग्रेटर देन ए बी। इन चारों में से क्या ऑप्शन हो सकता है। अगर हम इन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट आपका आता है ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब आपका थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसलिए जो मैग्नीट्यूड है ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट कैन नॉट बी ग्रेटर देन ए बी, वो ए बी से ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो आंसर है आपका जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ग्रेटर देन ए बी। तो ए बी से बड़ा वो कभी नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की 1 आती है, तो ये इक्वल टू 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, और आपका 0 भी हो सकता है, लेकिन ए बी से बड़ा कभी नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, ये था आज का टॉपिक। अभी नेक्स्ट इसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो उसके बाद फिर हम एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आपको लगता है इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच।